हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो इस बार हो रही है पापंकुशा एकादशी। और इस पापंकुशा एकादशी व्रत को हम कब करें, किस मुहूर्त में करें और कौन कौन से जो शुभ मुहूर्त हो रहे हैं वो कब कब और कौन से समय हो रहे हैं। और इस व्रत को करने की और पढ़ने की कथा कौन सी है जिसको सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। और इसमें जो विष्णु भगवान की कृपा मिलती है वो 10 पीढ़ियों को इससे मोक्ष प्राप्त होता है। और जानेंगे उसके शुभ मुहूर्त के बारे में और व्रत का पारण हम किस समय करें, किस मुहूर्त में करें और क्या है इसका महत्व। तो जानेंगे इस वीडियो में सारी जानकारी। पापंकुशा एकादशी व्रत की पूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि पापंकुशा एकादशी व्रत कब हो रही है, इस व्रत का महत्व क्या है और इस एकादशी पर कौन सी कथा हमें सुननी चाहिए और जिस कथा को सुनने मात्र से ही हमें सभी पापों से मुक्ति प्रदान होती है। तो ऐसी ही है एक पापंकुशा एकादशी व्रत। तो जो 13 अक्टूबर रविवार को पापंकुशा एकादशी व्रत है और मैं ये भी आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी कि इस एकादशी को 13 अक्टूबर को कौन करेगा एकादशी व्रत और 14 अक्टूबर को कौन करेगा, क्योंकि ये 2 एकादशी हो रही हैं और इसमें मैं आप सभी को क्लियर करूंगी कि 13 अक्टूबर को कौन कर सकता है ये पापंकुशा एकादशी व्रत और 14 अक्टूबर को कौन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ये सारी जानकारियाँ। ये पापंकुशा एकादशी व्रत जो हमेशा दशहरे के अगले दिन रखा जाता है और पापंकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा भी सुनते हैं। और तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव से जानेंगे और उनके द्वारा पापंकुशा एकादशी की व्रत कथा और पूजा मुहूर्त और पारण समय के बारे में जानते हैं क्या है। तो पापंकुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर दिन रविवार को है और इस दिन गृहस्थ लोग 13 अक्टूबर एकादशी को व्रत रखेंगे और साधु सन्यासी लोग 14 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को पापंकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है और यह व्रत हमेशा दशहरे के अगले दिन रखते हैं। इस साल पापंकुशा एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है और गृहस्थ पापंकुशा एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर को करेंगे और पापंकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और व्रत की कथा सुनते हैं। और इस व्रत को करने से 10 पीढ़ियों के लोगों को हमेशा मुक्ति प्रदान होती है और 10 पीढ़ियों तक के लोगों को मोक्ष प्रदान होता है, मोक्ष मिलता है और उन सब का उद्धार हो जाता है। तो डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव ये बताते हैं कि पापंकुशा एकादशी के व्रत कथा और पूजा मुहूर्त और पारण समय के बारे में हमें सही समय जानना आवश्यक होता है, क्योंकि व्रत को पूर्ण करने के लिए ये सही समय अगर हमें नहीं पता होगी तो हमें पूर्ण व्रत का फल नहीं मिलता है। और क्योंकि एकादशी व्रत हर व्रतों में बड़ा होता है तो हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए एकादशी व्रत की। और इस बार जो हो रही है पापंकुशा एकादशी व्रत तो उसका शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो शुभारंभ होगा 13 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 9:08 से होगा और आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा 14 अक्टूबर दिन सोमवार सुबह 6:41 पर। और जो रवि योग का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है 13 अक्टूबर को सुबह 6:21 से 14 अक्टूबर को तड़के 2:51 तक। और इसमें ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:41 से 5:31 तक। और इसका अभिजीत मुहूर्त है इस एकादशी व्रत का 11:44 से 12:30 तक। और पापंकुशा एकादशी व्रत का पारण समय 14 अक्टूबर दिन सोमवार दोपहर 1:16 से रहेगा 3:34 तक, जिसका हरिवासर का समापन होगा 14 अक्टूबर दिन में 11:56 तक। तो देखिए ये है सारे मुहूर्त एकादशी व्रत के कि इस दिन जो 13 अक्टूबर को कौन कौन से समय कौन कौन से मुहूर्त हो रहे हैं और किस समय हमें पूजा व्रत करनी है। तो चलिए अब जान लेते हैं पापंकुशा एकादशी व्रत की कथा, क्योंकि अगर हम पापंकुशा एकादशी व्रत रहते हैं और अगर इसकी कथा ना सुने तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे मैं हर एकादशियों में आप सभी को बताती हूँ कि हम जो भी एकादशी व्रत रहते हैं अलग अलग, हर बार एकादशी हर बार अलग अलग होती है, लेकिन होती हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित है। तो भगवान विष्णु के लिए हमें हर एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और एकादशी व्रत पूर्ण होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं पापंकुशा एकादशी व्रत की कथा कि इसमें भगवान विष्णु ने क्या बताया है और कौन सी कथा लिखी हुई है। तो चलिए जानते हैं। तो एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन शुक्ल पक्ष व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया।
इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत का नाम है पापांकुशा एकादशी व्रत है। जो व्यक्ति के पापांकुशा एकादशी व्रत रखता है जो व्यक्ति, उसके समस्त पाप और दोष विष्णु जी की कृपा से मिट जाते हैं। और इस दिन भगवान पद्म नाभ की पूजा करते हैं। ये भी विष्णु भगवान का ही रूप है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह जीवन के अंत में स्वर्ग को जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाई, जो कुछ इस प्रकार से है, जो मैं आप सभी को सुना रही हूँ। प्लीज ध्यान से और मन लगाकर सुने। ये पापांकुशा एकादशी व्रत कथा जो कि सभी पापों का नाश करने वाली है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए। तो चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम था क्रोधन। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा और अंत समय में एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राण हर लेंगे उसके और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएंगे। तो यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफ़ी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्म ही करता रहा है। वह इससे मुक्त होना चाहता है और इसके लिए आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से उसकी पूजा करो। यह एकादशी का व्रत आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा और इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। आश्विन शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के द्वारा बताए गए और बताए अनुसार ही पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूर्ण किया और पापांकुशा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से और श्री हरि की कृपा से उस बहेलिये के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। और पापांकुशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये रही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु और सभी पापों का नाश करने वाली कथा का, कि इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। तो ये है पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। ये है सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी व्रत कथा। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी आप भी इस पापांकुशा एकादशी व्रत कथा को जरूर श्रवण करें। और अगर आप सभी को नहीं आती हो तो मोबाइल के ज़रिए सुने, और अगर एक दूसरे को नहीं आती हो तो आप एक दूसरे को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, जिससे सभी को और सभी ये इस पापांकुशा एकादशी का श्रवण कर पाएँ और सुन पाएँ। और आप सभी को ये कहानी और ये कथा पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी इस बार जो एकादशी हो रही है वो कब हो रही है, कौन सी डेट में हो रही है, और जो नवरात्रि के बाद एकादशी आती है वो कौन सी एकादशी है। जो नवरात्रि के बाद हम जिसकी एकादशी व्रत रहते हैं, और उसकी डेट के बारे में कि उसकी डेट कब होगी, कौन से शुभ मुहूर्त में उनकी पूजा होगी, और इस बार जो एकादशी पर शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, शुभ योग हो रहे हैं, वो कौन से हैं, और हम किस मुहूर्त में पूजा करें भगवान की कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए और हमें मनवांछित की फल की प्राप्ति हो। तो जानेंगे इस वीडियो में सारी जानकारी। तो इस बार जो एकादशी हो रही है, नवरात्रि के बाद जो एकादशी आती है वो है पापांकुशा एकादशी,
जो कि पापंकुशा एकादशी व्रत हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। तो जानेंगे इस साल पापंकुशा एकादशी व्रत कब करें और उसकी पूजा विधि क्या होती है और पूजा विधि विधान से हम कैसे करें और शुभ मुहूर्त कब है। इस पापंकुशा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त में हम कौन से समय पूजा करें जिससे भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए ही समर्पित होता है। तो जो हर साल नवरात्रि के बाद पापंकुशा एकादशी मनाई जाती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और मान्यता यह है कि इस दिन एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस साल नवरात्रि व्रत का पारण 12 अक्टूबर को किया जाएगा, जो कि दशहरा के पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नवरात्रि के बाद पापंकुशा एकादशी व्रत रखा जाता है, जो कि नवरात्रि के बाद पापंकुशा एकादशी व्रत कब है तो ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो जो एकादशी तिथि 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 से प्रारंभ होगी और 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार पापंकुशा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। और जब पापंकुशा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा तो इस एकादशी व्रत का पारण समय कौन सा रहेगा और कौन सी दिन रहेगा, कौन सी डेट रहेगी। तो पापंकुशा एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 14 अक्टूबर को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:33 तक रहेगा। और पारण तिथि के अनुसार हरिवासर समाप्त होने के समय सुबह 11:56 पर है। अब जानेंगे पापंकुशा एकादशी के दिन जो पूजन के जो शुभ मुहूर्त हैं वो कौन कौन से हैं और किस मुहूर्त में हमें पूजन करना चाहिए। तो जो सबसे पहले पापंकुशा एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 4:40 से 5:30 तक। और प्रातः संध्या का समय क्या रहेगा तो प्रातः संध्या मुहूर्त रहेगा 5:05 से लेकर 6:20 तक। और इसके बाद आता है अभिजीत मुहूर्त, तो वो रहेगा 11:43 से 12:29 तक। ये रहेगा अभिजीत मुहूर्त जिसमें पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इसके बाद आया विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त रहेगा 2:02 से लेकर 2:48 तक। इसके बाद है गोधूली मुहूर्त, वो है 5:52 से 6:17 तक। अब है फिर अमृतकाल। अमृतकाल का समय क्या रहेगा तो वो है 5:09 से 6:39 तक। और फिर इस दिन कौन सा योग बन रहा है और वो कब से कब तक रहेगा तो वो बन रहा है इस बार रवि योग। तो इस रवि योग में पूजा करेंगे जो कि काफ़ी शुभ माना जा रहा है ये रवि योग। तो ये रवि योग रहेगा 6:20 से 2:51 तक ये रवि योग रहने वाला है 14 अक्टूबर को। तो पापंकुशा एकादशी के दिन राहु काल व भद्रा का समय भी है, क्योंकि पापंकुशा एकादशी के दिन जो भद्रा लग रही है वो उसका समय क्या है। इस बार पापंकुशा एकादशी पर भद्रा भी है। आप सभी को मैं बता देती हूँ कि भद्रा के समय में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा ये भी मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ। जो ये पापंकुशा एकादशी के दिन राहु काल समय रहेगा वो रहेगा शाम 4:26 से शाम 5:52 तक रहेगा। और इसमें भद्रा का समय रहेगा शाम 7:59 से 13 अक्टूबर को सुबह 6:21 तक। तो ये है भद्रा का समय जिसमें हमें पूजा अर्चना नहीं करनी होती है और ये भद्रा का समय ये पूजा के लिए नहीं होता है। तो आप सभी भद्रा का समय भी ध्यान रखें कि इस बार जो पापंकुशा एकादशी के दिन राहु काल व भद्रा का समय है इसमें हमें ध्यान रखना होगा। और इसमें मैंने आप सभी को सारी जानकारी बता ही दी है। इसमें पापंकुशा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त के बारे में, डेट के बारे में, और इन डेट का और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। और इसी योगों में जो रवि योग हो रहा है इस बार खास है, उस रवि योग में हम पूजा अर्चना करेंगे भगवान विष्णु की, तो भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित है और एकादशियों में काफ़ी बड़ी होती है ये पापंकुशा एकादशी व्रत। तो इसको प्लीज़ मन लगाकर ध्यान से भगवान की भक्ति में ही करें और भगवान की भक्ति के साथ साथ भगवान के लिए एक मंत्र का उच्चारण भी करें जो है हरे कृष्ण महामंत्र। मैं आप सभी को बोल के बताती हूँ, आप सभी भी इसे रिपीट करें मेरे साथ। और एकादशी वाले दिन इसको मंत्र को हमेशा जाप किया करें, क्योंकि भगवान विष्णु को ये प्रिय मंत्र है और इस मंत्र को जाप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं।
तो चलिए हम बोलते हैं साथ में मिलकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान विष्णु को प्रिय मंत्र जो कि हमें एकादशी पर करना चाहिए और 108 बार करना चाहिए, क्योंकि एक माला में होती है 108 मोती और एक माला हमें जरूर करनी चाहिए भगवान विष्णु के नाम की, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। जो कुछ मालाएं अगर करते हो तो उसको एक माला एक्स्ट्रा करनी चाहिए एकादशी वाले दिन, और जो बिल्कुल भी अगर एकादशी पे या और दिनों नहीं करते हो तो एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के नाम की एक माला तो अवश्य करें, जिससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो भगवान विष्णु को समर्पित है पापांकुशा एकादशी। तो उस पापांकुशा एकादशी व्रत का क्या महात्म होता है और पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा क्या होती है, और इस कथा को सुनने मात्र से ही हमें ये सारे पापों को जो दूर करने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली है, उस एकादशी व्रत का महात्म क्या है। तो चलिए जानते हैं एकादशी व्रत के महात्म के बारे में। जो पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। और इस दिन पद्म नाम भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए और जनहितकारी निर्माण कार्यों यथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापांकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त होता है। तो इस दिन हम कोई भी उत्तम कार्य हम शुरुआत कर सकते हैं उसकी। तो जो मैंने आप सभी को बताया कि मंदिर बनवा सकते हैं या धर्मशाला बनवा सकते हैं, तालाब, प्याऊ जो भी है, हम इस दिन शुभ मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। तो देखिए युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा कि हे जनार्दन, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी, और इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। और यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है, और मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते और विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है उन्हें। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। और सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। और संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। और इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। तो हे राजेंद्र, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। तो हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। और आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक पद को प्राप्त करते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है।
निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। संसार यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आप सभी को सुनाया और अब क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। तो इन सब से राधा युधिष्ठिर संतुष्ट हुए और श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, धन्यवाद किया कि इन्होंने पापांकुशा एकादशी का इतना अच्छा महात्मा सुनाया। और ये महात्मा आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ इसके आगे पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा कि पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा क्या होती है। पापांकुशा एकादशी व्रत को अगर हम व्रत रहते हैं तो हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए जिसको सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसी कौन सी कथा है जिसको सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? तो वो है आश्विन शुक्ल माह की पापांकुशा एकादशी, जो कि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो पापांकुशा एकादशी व्रत कहते हैं। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बेधने के कारण पापांकुशा एकादशी कहलाती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए एवं ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए और इस एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए अब सुनाते हैं कथा, जो कि पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा है जो सभी पापों का नाश करने वाली है। तो विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहता था जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा शराब पीना व वेश्यागमन में ही बिता दिया और यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पूर्व अपने दूतों को उसे लाने के लिए भेजा। तो दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि से अपनी रक्षा हेतु बहुत अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना की और ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे आश्विन शुक्ल की एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। तो संयोग से उस दिन एकादशी ही थी और क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताए अनुसार पापांकुशा एकादशी का विधिवत व्रत एवं पूजन किया और भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। उधर यमदूत हाथ मलते ही रह गए। तो ये है विंध्याचल यानी कि पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही उसके क्रोधन के सारे पापों का नाश हो गया और वो भगवान यानी विष्णु लोक को चला गया। तो आप सभी से भी मैं यही कहूँगी कि पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करें, सुने और सुनाएं एक दूसरे को, और जिसको नहीं आती हो वो अपने मोबाइल से सुने और जिसको आपके रिलेटिव्स को अगर नहीं आती हो तो आप एक दूसरे के लिए शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप भी पुण्य के भागीदारी बने और आप उन सब के लिए पुण्यदायी बन जाएं। तो आप सबको अब मैं बताती हूँ कि इस दिन हमें फलाहार में क्या लेना चाहिए। इस जो पापांकुशा एकादशी को व्रत रखते हैं तो इस दिन हमें क्या खाना चाहिए। तो इस दिन जो सावा, मलीचा, मन्युन का सागर होता है और सावा के चावलों से बने पदार्थ, खीर, फल आदि ले सकते हैं। जो समा के चावल होते हैं वो हम खा सकते हैं या उनसे बने पदार्थ हम खा पी सकते हैं और फल का सागर लेते हैं। तो चलिए ध्यान रखिएगा इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा में हमें क्या श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु को हरे कृष्ण महामंत्र अति प्रिय है। और हरे कृष्ण महामंत्र होता क्या है, क्योंकि ये एक माला होती है जिसको हमें 108 बार करनी होती है और एक माला में 108 मोती होते हैं। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र है क्या, ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र जिसका आपको 108 बार जाप करना है माला के द्वारा। और जो कुछ लोग अगर करते हो तो वो एकादशी वाले दिन एक माला एक्स्ट्रा करें, और जो बिल्कुल भी नहीं करते हो डेली तो वो एकादशी वाले दिन एक माला तो हरे कृष्ण महामंत्र की विष्णु भगवान के नाम की अवश्य करें।
क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक माला तो हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करें। जो कुछ मालाएं करते हो वो एक माला एक्स्ट्रा करें, और जो बिल्कुल भी नहीं करते हो तो वो एक माला तो हरे कृष्ण महामंत्र की एकादशी वाले दिन अवश्य करें, क्योंकि जो भगवान विष्णु को प्रिय है और भगवान विष्णु के लिए ही हम व्रत रहते हैं इतना बड़ा, तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला अवश्य करें। और ये सारी जानकारी और भगवान विष्णु की कथा और ये महात्म कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इन वीडियो को पाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हरे कृष्ण हरि बोल। तो चलिए अब जान लेते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा, क्योंकि अगर हम पापांकुशा एकादशी व्रत रहते हैं और अगर इसकी कथा ना सुने तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे मैं हर एकादशियों में आप सभी को बताती हूँ कि हम जो भी एकादशी व्रत रहते हैं अलग अलग, हर बार एकादशी हर बार अलग अलग होती है, लेकिन होती हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित है। तो भगवान विष्णु के लिए हमें हर एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और एकादशी व्रत पूर्ण होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा कि इसमें भगवान विष्णु ने क्या बताया है और कौन सी कथा लिखी हुई है। तो चलिए जानते हैं। तो एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन शुक्ल पक्ष व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत का नाम है पापांकुशा एकादशी व्रत है। जो व्यक्ति के पापांकुशा एकादशी व्रत रखता है जो व्यक्ति, उसके समस्त पाप और दोष विष्णु जी की कृपा से मिट जाते हैं। और इस दिन भगवान पद्म नाभ की पूजा करते हैं। ये भी विष्णु भगवान का ही रूप है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह जीवन के अंत में स्वर्ग को जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाई, जो कुछ इस प्रकार से है, जो मैं आप सभी को सुना रही हूँ। प्लीज ध्यान से और मन लगाकर सुने। ये पापांकुशा एकादशी व्रत कथा जो कि सभी पापों का नाश करने वाली है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए। तो चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम था क्रोधन। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा और अंत समय में एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राण हर लेंगे उसके और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएंगे। तो यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफ़ी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्म ही करता रहा है। वह इससे मुक्त होना चाहता है और इसके लिए आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से उसकी पूजा करो। यह एकादशी का व्रत आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा और इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। आश्विन शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के द्वारा बताए अनुसार ही पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूर्ण किया और पापांकुशा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से और श्री हरि की कृपा से उस बहेलिये के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। और पापांकुशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये रही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु और सभी पापों का नाश करने वाली
कथा का कि इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। तो ये है पापंकुशा एकादशी व्रत कथा। ये है सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी व्रत कथा। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी आप भी इस पापंकुशा एकादशी व्रत कथा को जरूर श्रवण करें। और अगर आप सभी को नहीं आती हो तो मोबाइल के जरिए सुनें, और अगर एक दूसरे को नहीं आती हो तो आप एक दूसरे को अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, जिससे सभी को और सभी ये इस पापंकुशा एकादशी का श्रवण कर पाएँ और सुन पाएँ। और आप सभी को ये कहानी और ये कथा पापंकुशा एकादशी व्रत की कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो इस बार हो रही है पापंकुशा एकादशी, और इस पापंकुशा एकादशी व्रत को हम कब करें, किस मुहूर्त में करें, और कौन कौन से जो शुभ मुहूर्त हो रहे हैं वो कब कब और कौन से समय हो रहे हैं। तो 13 अक्टूबर रविवार को पापंकुशा एकादशी व्रत है, और मैं ये भी आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी कि इस एकादशी को 13 अक्टूबर को कौन करेगा एकादशी व्रत, और 14 अक्टूबर को कौन करेगा, क्योंकि ये 2 एकादशी हो रही हैं। और इसमें मैं आप सभी को क्लियर करूंगी कि 13 अक्टूबर को कौन कर सकता है ये पापंकुशा एकादशी व्रत, और 14 अक्टूबर को कौन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ये सारी जानकारियाँ। ये पापंकुशा एकादशी व्रत जो हमेशा दशहरे के अगले दिन रखा जाता है, और पापंकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा भी सुनते हैं। और तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव से जानेंगे, और उनके द्वारा पापंकुशा एकादशी की व्रत कथा और पूजा मुहूर्त और पारण समय के बारे में जानते हैं क्या है। तो पापंकुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर दिन रविवार को है, और इस दिन गृहस्थ लोग 13 अक्टूबर एकादशी को व्रत रखेंगे, और साधु सन्यासी लोग 14 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को पापंकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है, और यह व्रत हमेशा दशहरे के अगले दिन रखते हैं। इस साल पापंकुशा एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है, और गृहस्थ पापंकुशा एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर को करेंगे। और पापंकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और व्रत की कथा सुनते हैं। और इस व्रत को करने से 10 पीढ़ियों के लोगों को हमेशा मुक्ति प्रदान होती है, और 10 पीढ़ियों तक के लोगों को मोक्ष प्रदान होता है, मोक्ष मिलता है, और उन सब का उद्धार हो जाता है। तो डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव ये बताते हैं कि पापंकुशा एकादशी के व्रत कथा और पूजा मुहूर्त और पारण समय के बारे में हमें सही समय जानना आवश्यक होता है, क्योंकि व्रत को पूर्ण करने के लिए ये सही समय अगर हमें नहीं पता होगी तो हमें पूर्ण व्रत का फल नहीं मिलता है। और क्योंकि एकादशी व्रत हर व्रतों में बड़ा होता है, तो हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए एकादशी व्रत की। और इस बार जो हो रही है पापंकुशा एकादशी व्रत, तो उसका शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो शुभारंभ होगा 13 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 9:08 से होगा, और आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा 14 अक्टूबर दिन सोमवार सुबह 6:41 पर। और जो रवि योग का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है 13 अक्टूबर को सुबह 6:21 से 14 अक्टूबर को तड़के 2:51 तक। और इसमें ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:41 से 5:31 तक। और इसका अभिजीत मुहूर्त है इस एकादशी व्रत का 11:44 से 12:30 तक। और पापंकुशा एकादशी व्रत का पारण समय 14 अक्टूबर दिन सोमवार दोपहर 1:16 से रहेगा 3:34 तक, जिसका हरिवासर का समापन होगा 14 अक्टूबर दिन में 11:56 तक। तो देखिए ये है सारे मुहूर्त एकादशी व्रत के कि इस दिन जो 13 अक्टूबर को कौन कौन से समय कौन कौन से मुहूर्त हो रहे हैं और किस समय हमें पूजा व्रत करनी है। तो देखिए ये पापंकुशा एकादशी व्रत से जुड़ी ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अगर हम इन पापंकुशा एकादशी व्रत के मुहूर्त के बारे में जो मैंने बताया, इन मुहूर्त पे ही अगर हम पूजा अर्चना करेंगे भगवान की, तो भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये सारी जानकारी और इन शुभ मुहूर्तों को आप सभी ध्यान रखें, और पारण समय उसी समय पे करें जिस समय पे मैंने आप सभी को बताया, क्योंकि अगर हम आगे पीछे कर देते हैं
तो वो हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि एकादशी व्रत काफ़ी बड़ा व्रत होता है, व्रतों का राजा होता है। और अगर इसका हम समय ध्यान नहीं रखें और पारण भी सही समय पे नहीं करें तो व्रत हमारा पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि पूरे दिन व्रत रहने के बाद पारण व्रत यानी खोलने का समय जो होता है उसी समय पे करें, जिससे हमारा व्रत पूर्ण हो और भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं। और ये सारी जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।